मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग भयानक होती जा रही है। कई देशों की तरफ से इस जंग को रोकने की बात कही जा रही है, लेकिन इस जंग को लेकर भारत के रुख पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की, लेकिन अपने पुराने दोस्त ईरान को लेकर भारत का रुख अब तक साफ नहीं है। इस बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है, जिसको लेकर पीएम मोदी घिर गए हैं। विपक्ष ने उन पर हमला बोला है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग को 14 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस जंग के खत्म होने के संकेत नहीं मिले हैं। कई देश इस जंग की चपेट में आते जा रहे हैं और उसमें से एक भारत भी है। जंग का असर भारत पर पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत में गैस संकट देखने को मिल रहा है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है। पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से क्षेत्र यानी मिडिल ईस्ट की गंभीर स्थिति के बारे में बात की है। मैंने तनाव बढ़ने, आम नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, साथ ही सामान और ऊर्जा की बिना किसी रुकावट के आवाजाही भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। हमने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और बातचीत और कूटनीति के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने का आह्वान किया। यानी साफ है, पीएम मोदी ने पेजेश्कियान से बात कर इस जंग को खत्म करने की मांग की है। लेकिन इस काम में पीएम मोदी ने काफी देर कर दी है, क्योंकि देश 28 फरवरी से इंतजार कर रहा था कि अपने पुराने मित्र ईरान से प्रधानमंत्री कब बात करेंगे। इस पर अब विपक्ष ने उन्हें घेर लिया है। आप सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है, सर क्या आपको ट्रंप ने ट्वीट करने की इजाजत दे दी? इतनी गहरी नींद से आप तब जागे जब पूरा देश गैस सिलेंडर की लाइनों में खड़ा हो गया। आपके चमचे कह रहे थे मुझे विदेश नीति का ज्ञान नहीं। आखिर मैं भी तो यही कह रहा था। ईरान हमारा परंपरागत मित्र है। संकट की इस घड़ी में उससे बात तो करो। रूस और चीन की तरह हमारे जहाज भी हॉर्मुज़ से निकले। बता दें कि पीएम मोदी पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो ट्रंप के कहने पर काम करते हैं, और अब एक बार फिर विपक्ष ने इस बात को दोहराया है, जिससे सरकार बुरी तरह से घिर गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।